हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कोशिश करेंगे जो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम का, उससे आगे की ओर बढ़ने के लिए। देखिए, नंबर सिस्टम थोड़ा वास्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये कैट के लिए बोल दे या एसएससी के लिए बोल दे, इन सब में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है ये टॉपिक। तो नंबर सिस्टम में पिछले क्लासेस में हमने बेसिक्स देखा था, जिसमें प्राइम नंबर्स और नंबर क्या होता है उस पर हमने देखा था। उसको एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रशअप करके वो नंबर बेसिकली उसमें एक दो सवाल मैं चाहता हूँ कि आपको बना के दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम लिखते कैसे थे? जिनको इसके पहले वाला है वो लास्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि उनको क्लियर कट समझ में आए। आज हम लोग यहाँ 2 डिजिट नंबर जो होते हैं उससे आगे की ओर बढ़ेंगे और उसका आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो 2 डिजिट नंबर कोई भी होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 10x प्लस y। ठीक है, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है 97। तो 97 क्या है? बेसिकली 10 इंटू 9 प्लस 7। ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है। 7 यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट हो गया और 9 10 डिजिट, मतलब इकाई वाला संख्या कौन सा है और दहाई वाला संख्या कौन सा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं? पिछले क्लास में भी हमने ये देखा था कि मान लीजिए जब बोला जाता है कि नंबर को इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि x की जगह पे y रखें और y की जगह पे x, तो क्या होगा हमारे पास? तो नंबर हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। अब इसमें 2-3 तरह के सवाल बने हैं कि इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर होगा वो उससे इतना ज़्यादा हो जाता है या इतना कम हो जाता है। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा, नंबर इंटरचेंज कर देते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद मेरा जो नंबर आता है वो इतना आता है या फिर ऐसा आता है। तो ये सारी चीज़ों को हमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसमें कॉमन एक बार हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये बड़ा है, ये छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, मतलब 9 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस वाई। यही डिफरेंस है जो पुराना नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, और जो न्यू नंबर है उनका डिफरेंस। अब इसी चीज़ को बोलता है कि ये इतना है। तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 9 है, तो जो डिफरेंस होगा, अगर इंटीजर है, पूर्णांक पूरा आना चाहिए, तो वो 9 का मल्टीपल होगा। मतलब बोल दिया कि मान लीजिए 45 है, तब आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसा कितना सारा नंबर बन सकता है जिसमें कि x माइनस वाई 5 हो और नए पुराने नंबर से नए नंबर का जो अंतर होगा वो 45 होगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। y अगर 1 होता है तो x 6 होगा, मतलब कि नंबर कितना होगा हमारा? 61। 2 होगा तो ये 7 होगा, मतलब नंबर होगा 72। फिर 3 8 4 9, यहीं तक जा पाएंगे हम। मतलब कि ऐसे ऐसे इस कॉम्बिनेशन के नंबर, यही 4 नंबर बन सकता है हमारा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब उसको हम उल्टा करेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा, इसलिए 0 नहीं होगा। इसी में अब मान लीजिए बोलता है कि नए नंबर और पुराने नंबर को जोड़ते हैं तो इतना होता है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब होगा 11। 10x प्लस वाई है और प्लस 10y प्लस x है, मतलब 10x प्लस x 11x प्लस y प्लस 10y 11y। मतलब नए नंबर और पुराने नंबर को जब जोड़ते हैं तो हमारा ये फॉर्मेट आता है 11x प्लस वाई।
मतलब कि इसका जो मल्टीपल होगा वो होगा 11 का मल्टीपल, मतलब x प्लस वाई जो नया नंबर और पुराना नंबर का योग होगा, जोड़ होगा, वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब इसमें जब देखेंगे तो ये बोल देते हैं लेट्स से 55, मतलब x प्लस वाई जो है हमारा 5 है। तो इसका कॉम्बिनेशन फिर वैसे ही देखेंगे कि ये 1 होगा तो ये 4 होगा, तभी तो जोड़ जो होगा वो 5 होगा हमारा, 2 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 2 होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि बड़ा कोई भी हो सकता है, मतलब कि पहला नंबर भी बड़ा हो सकता है या दूसरा नंबर भी बड़ा हो सकता है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब 2 3 था, 3 2 था, 2 3 हो गया, 1 4 हो जाएगा। फिर 5 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 जब उल्टा जाएगा तो वो आपका 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो हम इस तरह से इसको बनाएंगे। इसी में 3 डिजिट का भी जब हम देखते हैं तो 3 डिजिट के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 3 डिजिट के लिए हो जाएगा हमारा 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन करके भी सवाल को दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अब यहाँ पे एंड करते हैं। ये हमने लास्ट में भी देख लिया था। अब देखिए यहाँ शॉर्टकट कुछ खास नहीं है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जैसे आपको डिफरेंस बोलेगा आप सीधा उसको 5 से डिवाइड दीजिएगा और आपका यहाँ से मेथड आप लिखना चालू कीजिएगा। ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका टाइम बचता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, दो तीन फंडा है, वो सब चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट जो कि आपको हमेशा लगेगा कि ये यूज़फुल हो जाएगा। जैसे p² - 1, जहाँ पे कि p जो है 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है। तो ये जो होता है ये ऑलवेज डिविजिबल होता है 24 से, मतलब 24 से हमेशा आप उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा एग्जाम्पल सिंपल सा लेके चलते हैं। जैसे हमारा 3 से बड़ा प्राइम 5 हो गया, 5² - 1 इक्वल्स टू 25 - 1 इक्वल्स टू 24, 24 से डिविजिबल है। फिर 7² चलते हैं, -1 49 - 1 इक्वल्स टू 48, 24 दूनी 48। 7 के बाद हमारा अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11। तो 11² - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 121 - 1 120। ये भी आपका 24 से डिविजिबल होगा, 24 × 5 120। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारा ये जो फंडा है p² - 1, जहाँ पे कि p एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। उसी तरह एक और इसमें फंडा है हमारा, वो क्या है कि कोई भी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 भी तो प्राइम है, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 वो एक 6n ±
1 के फॉर्म में ही होता है, कोई भी प्राइम नंबर हो। जैसे मान लीजिए 13 प्राइम नंबर है तो 6 दूनी 12 प्लस 1 होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 19 है तो 6 3 18 प्लस 1 हुआ, 17 है तो 6 3 18 माइनस 1 हुआ। तो या तो वो प्राइम नंबर लेट से p है इक्वल्स टू 6n प्लस 1 होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्राइम नंबर को जब 6 से डिवाइड दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरह 6n माइनस 1 है। माइनस 1 बोलने का मतलब क्या है, इसको आप और लिख सकते हैं, इसी को लिख दिए 6n माइनस 6 प्लस 5, ठीक है। और 6n माइनस 1 प्लस 5, लेट से इस n माइनस 1 को हम k लिखते हैं तो 6 यहाँ लिख देते हैं, 6n माइनस 1 है, ये हो गया 6k प्लस 5, मतलब वही फॉर्म हो गया 6n प्लस 1 का। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर आपका 5 आएगा। मतलब किसी भी प्राइम नंबर को जब हम 6 से डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर जो होगा या तो 1 होगा या 5 होगा। मतलब ऐसा एक आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोई भी एक प्राइम नंबर है लेट से p, तो उसको जब हम 6 से डिवाइड देते हैं तो इनमें कौन सा रिमाइंडर नहीं होगा, और ऑप्शन होगा, मान लीजिए a में दे दिया आपको 1, b में दे दिया 5, c में दे दिया 3 और d में दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मतलब जब p को 6 से डिवाइड देते हैं तो इनमें कौन सा रिमाइंडर नहीं आएगा, कभी नहीं हो सकता। तो आप देखें कि एक पॉसिबल है, एक रिमाइंडर आ सकता है, 5 भी रिमाइंडर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, 3। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको काम देगा, ठीक है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। कभी कभी आप इससे डायरेक्टली भी सवाल बना पाइएगा। और भी कुछ कुछ फंडा है, लेकिन वो उससे बेटर है चीज़ों को समझना। जब हम समझेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएफ का, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसका कितना तरह का यूज़ होता है, जैसे बहुत सारे सवाल हम लोग देखते हैं कि ए बी सी 3 रनर है, ए का स्टेप लेट से 120 सेंटीमीटर का है, बी का 110 सेंटीमीटर का है और सी का 80 सेंटीमीटर का है। और जब ये लोग दौड़ना या चलना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली तीनों एक लाइन में रहते हैं, दोबारा कब इनका कदम फिर से मैच करेगा, तो कुछ नहीं है, उनका जो एलसीएम होगा वही सॉल्यूशन होगा। ऐसा ऐसा सवाल आता है। उसी में बेल है, मान लीजिए कि एक जो बेल है वो 30 या 40 सेकंड बाद बजता है, रिंग करता है, दूसरा जो है वो 45 सेकंड बाद करता है, तीसरा जो है 60 सेकंड बाद करता है। तीनों को एक साथ बेल रिंग किया जाए तो दोबारा कब वो लोग साथ में रिंग करेंगे। तो सिंपल सा ये सब एलसीएम का सवाल है। अब एचसीएफ का सवाल भी क्या होगा कि 2 कपड़ा है, एक लेट से 10 मीटर का है, एक 8 मीटर का है, तो कितना मीटर का हम रूल लेंगे या फिर स्केल लेंगे कि
दोनों को पूरी तरह नाप पाएँ। तो ये HCF का सवाल है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ के देखेंगे कि और क्या हो सकता है। देखिए, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है HCF, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, LCM क्या होता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा और एडवांस और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट LCM और HCF का कॉन्सेप्ट जो है वो है कि किसी भी दो नंबर का LCM इंटू HCF जो होता है वो उन दो नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कोई एक नंबर है N1, दूसरा नंबर है N2, इन दोनों का LCM होगा ये और HCF होगा ये। तो LCM इंटू HCF जो है इक्वल्स टू N1 इंटू N2 होता है। ठीक है, अब इसका मान लीजिए आपको कोई सवाल आता है। सवाल हो गया जैसे मान लीजिए कि कोई दो नंबर है जिसका LCM है वो है 616 और HCF है 11। ठीक है, और एक नंबर है N1 88, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो सिंपल है, आठ सतह 56 और दूसरा नंबर हो गया 77। तो इन दोनों का LCM जो होगा वो 616 होगा और HCF जो था 11 होगा। तो ये LCM और HCF का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें वो सारे जो सवाल होते हैं कि कितना कितना ये रहेगा मैच करने वाला, कि 3 रेस है 4 रेस है, और तो वो सिंपल सा LCM का सवाल है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। इसमें एक और टिपिकल टाइप का सवाल आता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दूसरी तरह से दे दिया, ये तो एक हो गया हमारा कि फाइंड, इस टाइप का सवाल थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होगा और आ सकता है एग्ज़ाम में। अब क्योंकि ये सब सिंपल सवाल हो गया, सिर्फ ये जो सवाल होगा ये कॉन्सेप्ट वाला होगा और समझने के लिए अच्छा है और एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि फाइंड दी 5 डिजिट नंबर। ठीक है, फाइंड दी ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा से बड़ा 5 डिजिट नंबर which will give remainder of 5 when divided by 7 और 8। मतलब क्या है, 7 से डिवाइड देंगे या 8 से डिवाइड देंगे। चलिए इसको और चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए 8 और 9 है, ज़्यादा आसानी होगी। तो 8 से भी डिवाइड देने पे हमको 5 रिमाइंडर बनेगा। समझिए सवाल क्या है, 5 डिजिट का बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है जिसको 8 से डिवाइड देंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा और 9 से डिवाइड देंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, ऐसा किसी भी चीज़ के लिए दिया जा सकता है, 3 डिजिट 4 डिजिट, और नंबर भी किसी को दिए। जैसे अभी 8 इंटू 9 के लिए हम करेंगे, इसके बाद हम 7 इंटू 8 के लिए भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फिर आपका दे रहा है क्या क्या, 99931 बी, 99941 सी हो गया आपका, 99
725 और डी हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ऐसे बनाना तो मुश्किल है कि क्या होगा। अब सिंपल है कि जब 8 और 9 दोनों से डिवाइड जाना है तो हम क्या करेंगे कि इनका जो एलसीएम होगा उसको लेंगे। मतलब क्या, दोनों का एलसीएम क्या होगा 72। अब 72 से जो सबसे ज़्यादा बार में 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आप ले सकते हैं जो कि 72 से डिविजिबल हो, वो आपको खोजना पड़ेगा। वो हमको कैसे पता चलेगा? दो तरीके से। एक इसमें 9 से भी देख सकते हैं, 8 से भी देख सकते हैं। तो 99936 जो नंबर है ये आपका 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, समझिए कि 9 से जब डिवाइड करें तो 111 और 0 9 चौका 36। ठीक है, इससे बड़ा जो जाएगा नंबर वो 72 से डिविजिबल नहीं होगा, हमको दोनों से डिविजिबल होना है, तभी वही क्वेश्चन है। ये यहाँ तक चलता है और दूसरा वाला यहाँ तक चलता है। ठीक है ना, और यही स्टार्टिंग लाइन है मान लीजिए। तो अब इन दोनों से +5 हो, मतलब हमको क्या चाहिए, ऐसा जगह चाहिए। मतलब फिर से जब दोनों साथ में आएंगे कहीं पे, तभी ना फिर हम उससे 5 बराबर होगा, इससे भी 5 होगा, इससे भी 5 होगा। ये 8 है, ये 9 है। तो यहाँ जब हम 72 पे आते हैं तो 8 भी यही है, 9 भी यही है। तो 5, ये जो नंबर होगा ये दोनों से +5 होगा, यही इसका एलसीएम हुआ। समझ रहे चीज़ को? इसलिए हमको 72 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 72 के लिए हमको 9 से भी डिविजिबल होना था और 8 से भी डिविजिबल होना था। तो ये हमारा 5 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर है। अब 5 रिमाइंडर बोल रहा है, मतलब कि इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा जो नंबर था वो मिल जाएगा, ये वाला B। ठीक है, क्लियर है? यही बस कॉन्सेप्ट है आपका एलसीएम का, कि जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 8 वाला 9 वाला ले लीजिए, इसमें और एक कोई 5 पे है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 × 5 हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा 5 8 9 का एलसीएम क्या होगा? 36 360। मतलब कि जब नंबर लाइन पे 360 में हम पहुंचेंगे तो 5 वाला भी यहीं पे होगा, 8 वाला भी यहीं पे होगा और 9 वाला भी यहीं पे होगा, है ना? तो 360 का मल्टीपल जितना होते रहेगा, अब मान लीजिए बोल दिया कि इन तीनों से रिमाइंडर देने पे मेरा 3 रिमाइंडर बचता है। 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 5 तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा ना। अब यहाँ पे मान लीजिए एक और सवाल बना दी कि 5 8 और 9 इन तीनों से डिवाइड देने पे उस नंबर का रिमाइंडर 3 कॉमन बनता है, तीनों से देंगे तो भी। तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा, मान लीजिए पूछा, तो सबसे छोटा 360 तो मेरा एलसीएम हो गया, तो 363, इसमें +3 रिमाइंडर जोड़ दिए। मान लीजिए बोलता है 2 रिमाइंडर जोड़ने 362 होता, तो 363 मेरा सबसे छोटा नंबर होगा, जिसको कि 5 और 8 और 9 किसी से भी डिवाइड देंगे तो मेरा 3 रिमाइंडर बन जाएगा। तो इस टाइप का सवाल भी बहुत कॉमन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। मान लीजिए इसमें बोला कि 1000 से नीचे जस्ट कौन सा नंबर है, तो इसका 3 गुना कीजिएगा या 2 गुना, तो हमको उसमें मिल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा यही रहेगा। ठीक है,
ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब, लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक नंबर ऑफ फैक्टर्स का, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। हम लोग दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मैंने बताया था पिछली बार कि अगर कोई नंबर है, लेट्स से p कोई नंबर है, और उसको हम a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर o ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, वेर a b c आर प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स उनका, a b c आर प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो हमारा कितना होगा, m+1 इंटू n+1 इंटू o+1 डॉट 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 सो ऑन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज भी होता है। अब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। ये चीज़ समझ गया, ये होता है। अब मान लीजिए कोई नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3, ठीक है। ये 2 3 5 7 ऑब्वियस है कि प्राइम है, कोई भी नंबर को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब वैसे ही कोई सवाल है, लेट से बोल दिया कि 80, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो 80 क्या होता है, 80 हो गया आपका 20 दूनी 40, मतलब कि 5 इंटू 4 इंटू 2, मतलब कि 2 का क्यूब इंटू 5 का 1, यही हो गया ना। और तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 3 + 1 इंटू 1 + 1, दैट इज 4 इंटू 2, 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 80 का कितना हो गया, 8। कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, 1 2 4 5, ठीक है। अब इसी से आपको मिलते जाएगा 8, 8 इंटू 5 40, उसके बाद 20, उसके बाद 40 और उसके बाद 80। यही 8 फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। द मोमेंट आप ये देख लेते हैं आपको ये अपने आप मिलता है, क्योंकि फैक्टर का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके हमको 80 आना चाहिए ना। तो यही 8 फैक्टर है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये एक नंबर है। अब बताइए इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर सिंपल है, हमारा जो फॉर्मूला है हम उसी पे निकालेंगे। 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, मतलब 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, मतलब 4 × 5 = 20, 3 = 60, 60 और 40 240 हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। बेसिकली ये 240 नंबर ऑफ फैक्टर्स कहाँ से आता है, ये समझने वाला चीज़ है। ये जो 2 टू द पावर 3 है, हम इसको क्या लिखते हैं, ये 240 अभी 80 जैसे हम निकाला ना, 80 हमारा क्या था 2 क्यूब
इंटू 5⁻1। इसको हम कहाँ से लाते हैं? बेसिकली ये यहाँ से आता है। मतलब हम 8 फैक्टर पढ़े। एक, जब आप 5 पे पावर 0 मतलब 1, 2 पे पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 आएगा। 5 भी आपका फैक्टर था, 5 कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। पहले 2 ले लेते हैं। जब 2 पे पावर 1 कितना है? 2, 5 पे पावर 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 5 पे पावर 1 को जब 2 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 5 आएगा। ऐसे ऐसे आपको ये फैक्टर्स निकल रहा है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं 2 टू द पावर 3। इसका फॉर्मूला क्या था? 3 + 1 इंटू 1 + 1। यही था ना नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला हमारे लिए। 4 दूनी 8 जो निकला था। तो ये 3 + 1 कहाँ से आ रहा? 3 तो ये है। 4 + 1 कौन सा है? हम जो ये 2 पे पावर 0 ले रहे हैं ये हमारा +1 दे रहा है। उसी तरह 5 पे पावर 1 है, ये तो है ही। ये 1 कौन सा है? ये वाला है। तो बेसिकली यही आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर है यहाँ से आता है। मतलब कि 4 2 है और 2 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको अलग अलग फैक्टर देता है। यही सारा फैक्टर है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा नंबर 1 + 2 + 4 + 5 + 8 + 20 + 40 + 80, सॉरी 40 तक तो करना ही था। ये आपका 8वां फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 40 और हम 40 का करें तो 20 दूनी 40, तो 4 का 10 भी होगा। 8 प्लस यहाँ पे 10 होगा। तो ये आपका 8 फैक्टर आता है और यही आपका सम हो गया। सम ऑफ फैक्टर्स मतलब यही देता है। तो ये हमारा हो गया 240। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे बोलता है किसी भी जनरलाइज्ड का, समझ में आ गया? क्लियर होगा कि इनका सम क्या होगा। तो सम हमारा कुछ नहीं है, बस समझने की चीज़ है। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। अगर नहीं समझेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए समझने का कोशिश करेंगे। सम ऑफ द फैक्टर्स जो होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकल गया, सम ऑफ द फैक्टर्स होगा ये। जितना पावर है हम वहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना। यही है 1 2 3 4, 3 + 1 4, 1 2 3 4, तो कुछ छूटा 3 टू द पावर 4 तक है, तो हम 3 टू द पावर 4 तक जाएंगे। अब आ गया 1 2 3 4 5, 5 है आपका। 1 2 3, 3 है। 1 2 3 4, 4 है। तो ये बेसिकली आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स देता है, जिसको कि हम शॉर्टकट में यहाँ पे फॉर्मूला बना के याद करते हैं। ठीक है ना। तो आप ये समझेंगे तो ये आप आसानी से समझते हैं। ये बेसिकली यहीं से डिराइव होके आता है। और ये है आपका सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा आ गया ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना है 8। अब ये आप जब शुरू के लिए है, मान लीजिए अब जब आपको ये पता चल जाता है, आप 2-4 बार सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आता है। आप जैसे ये यहाँ देखते हैं तो आपको पता है कि 1 + 2 + 4 + 8 तक जाना है, क्योंकि 2 टू द पावर क्यूब है। यहाँ पे आपको पता है कि 3 टू द पावर 4 है,
मतलब कि 81 तक जाना है। कहाँ तक? 1 + 3 + 9 + 27 + 81 तक जाएंगे। इसमें 1 + 5 + 25 तक जाएंगे और उसमें 343 तक जाएंगे। और यहाँ पे हम आराम से उसको लिख सकते हैं 8 4 12 2 14 15, ठीक है ना। तो बेसिकली यही आपको सम देता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है, देखिए अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम समझ गए कि सम कहाँ से आता है मेरे को। अब इसमें क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि इवन फैक्टर्स का नंबर कितना है। इवन मतलब सम जो होता है, सम विषम ऑड हो गया, सम इवन हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर तो हमारा निकल गया। कितना नंबर ऑफ फैक्टर होगा जो कि इवन होगा, मतलब कि दो की जो कि सम संख्या होगा, उसमें विषम नहीं गिनेंगे। तब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा समझिए, फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। देखिए सम संख्या ऑब्वियस है कि 2 का मल्टीपल होगा, कोई डाउट नहीं है। ये मेरा 2 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 8 है, लेकिन ये मेरा 1 है। 2 to the power 0 जो होता है ये 1 है। अब अगर हम इसको हटा देते, ये सम 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 मतलब इवन 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 नंबर, और ये 1 जोड़ देते हैं तो ये मेरा पूरे नंबर को ऑड कर देगा, ठीक है ना। जब भी इससे मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए ये पूरा टोटल नंबर जो है मान लीजिए 81 है, जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही रहेगा। लेकिन हम इसको हटा देते हैं तो इधर पे जितने भी नंबर होंगे ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो इवन रहेगा, इससे भी होगा तो इवन रहेगा, इससे भी होगा तो इवन ही रहेगा। मतलब कि अगर हम 2 to the power 0 को हटा लेते हैं तो ये बाकी जितना फैक्टर है वो इवन होगा, उसमें कोई भी संख्या विषम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 7 × 3 × 5 स्क्वायर हो गया, 3 क्यों, इन तीनों का भी मल्टीपल होगा, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर तो वो इवन हो जाएगा ना। किसी भी नंबर को अगर हम एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा संख्या जो होगा इवन होगा। ऑड इंटू इवन इक्वल्स टू इवन। है ना। तो हम अगर इसको हटा देते हैं तो मेरा हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर तब क्या होगा, नंबर, और इधर से लिखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा। बस ये 1 हटा देना है, मतलब कि जब 2 में आप काउंट कर रहे हैं 2 to the power वाला, तब आपको 3 + 1 यहाँ पे नहीं करना है, या 2 का जो भी पावर होगा उसमें +1 नहीं करना, क्योंकि हम 2 to the power 0 को नहीं ले रहे हैं। तो हो जाएगा कितना, 3 + 1 नहीं करेंगे, इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, मतलब 3 × 5 इंटू 3 इंटू 4, मतलब 5 × 15 = 60, 60 180 होगा आपका इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्लियर है। अब इसी में सम ऑफ फैक्टर्स हमारा यह था। अब मान लीजिए बोल देता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा। सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, कुछ नहीं, फिर से वही चीज़ समझने की वाली बात है कि हम जब 2 to the power 0 को हटा देंगे तो मेरा सारा फैक्टर जो होगा वो इवन ही होगा, ठीक है। मतलब सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा,
2 टू द पावर 0 को हटा दीजिए बस, इनटू बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, डॉट डॉट डॉट, जो ये है ये है। आई होप ये क्लियर होगा। इवन में हम इसको हटा देते हैं तो हमारा फॉर्मूला शॉर्टकट में बन गया। जो हमारा फॉर्मूला था कि 2 टू द पावर p है, 3 टू द पावर q है, 5 टू द पावर r है, 7 टू द पावर s है, अगर n इक्वल्स टू, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर था हमारा, एक सेकेंड, ये क्लियर हो गया। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या था, p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस 1। ठीक है, अब केवल इवन नंबर कितना होगा, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स हो जाएगा केवल p इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। क्लियर है। अब और सम में भी हम लोगों ने देख लिया, सम में क्या हो जाएगा, जो 2 टू द पावर 0 था ये नहीं रहेगा, हम 2 का डायरेक्ट गिनेंगे, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर डॉट डॉट डॉट, 2 पे पावर p तक, इंटू 3 पे पावर जितना है वो हट जाएगा, ये सम होगा। ये आपको रेडीमेड तो फॉर्मूला आ गया इवन फैक्टर्स नंबर। अब और बड़ा बढ़िया करते हैं इसको, एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मान लीजिए अब बोल दिया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, मतलब कि ऐसा जो कि विषम फैक्टर है उसकी संख्या कितनी होगी। 180 तो हमारा इवन फैक्टर था, सम संख्या था, इवन फैक्टर्स कितना होगा। अब इसमें समझिए, जब भी हम 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 और इधर पे जो भी रहे, क्योंकि प्राइम है, सारे प्राइम ऑड ही होंगे, केवल एक 2 ही है हमारा जो इवन प्राइम होता है ना, तो इसमें जितना रहेगा ये सब ऑड ही रहेगा। यही है जो आपको इवन प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग 2 पे पावर 0 को हटाए थे ऊपर में ताकि इवन नंबर हो। अब लेकिन हमको बोलता है ऑड नंबर ही चाहिए, तो ये या ये तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो वो तो नंबर को इवन कर देगा ना, तो हमको ऑड नंबर तो नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों को हटा देंगे ताकि हमको ऑड का हम निकाल पाए। तो 2 पे पावर 0 ऐसे भी 1 ही होता है, रहे ना रहे कोई फ़ायदा नहीं है, रख ही देते हैं तो भी 1 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे p प्लस 1 वाला जो काउंट है ये वाला ये नहीं लेंगे। ऑड फैक्टर्स तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस 1। क्लियर है। ये आपका अब रेडीमेड फॉर्मूला हो गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी हमारा निकल गया है। ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए बोल दिया कि ऑड फैक्टर्स का सम कितना होगा, सिंपल है ना, इसका वाला पोर्शन ही हटा देना है हम, मतलब ऑड फैक्टर्स का सम कितना होगा, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 इंटू 7। इसको हम सॉल्व करेंगे और ये होगा हमारा सम ऑफ
ऑड फैक्टर्स। क्लियर है? अब यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एक छोटा सा हम लोग इस पर सवाल बनाते हैं। मान लीजिए इसको अच्छे से किया गया कि ऐसा कितना फैक्टर होगा, इसी सवाल में चलते हैं, जिसमें कि जो कि 15 से डिविजिबल हो, मतलब उसको हम 15 से भाग दे पाए और वो कंप्लीटली कट जाए, ऐसा कितना फैक्टर होगा। तो ऑब्वियस है कि जो हम 1 2 3 ऐसे ऐसे ले रहे हैं, या और कोई जो नंबर आ रहा होगा 7 × 3 21, वो भी 15 से नहीं जाता, या फिर 7 49 वो भी 15 से नहीं जाएगा। तो इतना इस नंबर में 15 से डिवाइड जाने वाला कितना फैक्टर होगा, वो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है ना, अभी हम लोग समझे ये चीज़, तो इसको अभी मिटाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं होने वाली। हम इसीलिए कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि आप लोग समझने की कोशिश करें। अब इसी नंबर में बोलता है कि ऐसा कितना फैक्टर्स होगा जो कि when divided by 15 रिमाइंडर मेरा 0 हो, मतलब 15 से पूरी तरह डिविजिबल हो। मतलब क्या होगा, वो जो भी फैक्टर होगा उसमें एक 3 होना ज़रूरी है एंड एक 5 होना ज़रूरी है, तभी ना हमको 15 मिलेगा। मतलब हम 3 पे पावर 0 को नहीं लेंगे एंड 5 पे पावर 0 को नहीं लेंगे। अब 3 से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमको एटलीस्ट एक 15 चाहिए, मतलब एक 3 है और एक 5 है, हम अपना 15 बना के निकाल लेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 पे पावर 0 नहीं लेंगे, 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 0 नहीं लेंगे, काट दिए उसको क्योंकि हमको 15 चाहिए, 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 और फिर 7 का तीनों रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 चौका 16 16 चौका 64 64 दूनी 128 वोट भी आंसर। अब ये समझ जाते हैं, तब आपको इसका प्रैक्टिस है तो आप 2 सेकंड में बना सकते हैं कि आप यहीं से समझ लीजिएगा कि एक 3 चाहिए एक 5 चाहिए, मतलब कि हमको इसको 0 नहीं जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3 + 1 × 4 × 2। इसमें हम वो जो 0 है +1 नहीं कर रहे। देखिए शॉर्टकट ऐसे ही बनता है, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप शॉर्टकट बनाने लगते हैं। इंटू 3 + 1 वही हो गया 4 × 4 × 4 × 2 128। ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, ये हमारा रेडीमेड फार्मूला बनता है। अब इसी में चलिए हम लोग एक और रेडीमेड फार्मूले से बनाना। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक रेडीमेड फार्मूले से सॉल्यूशन आसान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी नंबर में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि लेट से 21 से डिविजिबल हो पूरी तरह, ऐसा कितना फैक्टर होगा जो कि 21 से पूरी तरह डिवाइड दिया जा सके। सिंपल है, हम क्या करेंगे, 21 है मतलब हमको क्या चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 7 चाहिए, मतलब कि हम उनका जो 0 वाला होगा वो नहीं लेंगे। तो कितना होगा 3 + 1 × इसका 0 हट गया, ये 4 ही रहेगा, मतलब +1 नहीं जोड़ेंगे, इनका जोड़ेंगे 2 + 1, इनका नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमको हमको 21 के लिए एक साथ ज़रूरी है, तो इनका 3 ही रह जाएगा। मतलब हो गया आपका 4 × 4 × 3 × 3।
4 चौका 16, 16 3 48, 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 144। आंसर क्लियर है। अब इसी में देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई भी सवाल देगा तो आप आराम से बना लेंगे। बोलता है कि कितना ज़ीरो होगा, ज़ीरो तो होगा 5 5, 2 5 है तो 2 ही होगा, लेकिन कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि 10 से डिविजिबल हों। तो हमको 2 चाहिए, 1 5 चाहिए। तो आई होप कि ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे जितने भी मल्टीपल रिलेटेड सवाल होंगे आप बहुत आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो फिर अलग उसके लिए पूरी तरह से वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो। एक और कॉन्सेप्ट होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल एन ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ठीक है ना। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे आसान सा सवाल आता है कि 100 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो होंगी, ठीक है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है n/p प्लस n/p² प्लस n/p³ एंड सो ऑन, जब तक कि जहाँ पे ये जो है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता है तो वो समझ लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी नंबर का ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x होगा। मतलब कि जो उसमें पूर्णांक होता है, पूरा नंबर, जैसे कि 5.99 भी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा। कितना भी बार 9 हो, जब तक वो 6 नहीं जाता उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही रहेगा। उसका जस्ट नीचे वाला नंबर जो कि मेरा कंप्लीट नंबर है, मान लीजिए 2.87, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। इसको बहुत सिंपली समझेंगे, एक इस पे हम लोग अगली क्लास में भी समझेंगे। इसका जब हम लाइन पे ड्रॉ करेंगे ना, 1 2 3 4, तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा। जैसे 1 होता है तो वो यहाँ पे आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। मतलब 1 से लेके 2 तक जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू 1 ही आएगा। जैसे 2 हुआ वो 2 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसमें जैसे अभी हमने बताया कि 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 0, तो इसी पे चलेंगे। 100/0 कहाँ से आएगा, 10 से आएगा। 10 क्या है, कुछ नहीं है, 5 × 2 है। अब किसी भी नंबर में 2 बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 2 में 2 हो गया, 4 में 2 2 हो गया, 8 में 3 2 हो गया, लेकिन 5 ही में एक बार ही है। उसके बाद 25 में जाके 2 बार होता है, तो उसके पहले बहुत सारे 2 हो गए। हर इवन नंबर में 2-4 बार 2 आते रहता है। तो अगर हम 5 का नंबर पता कर लें, कम तो 5 ही होगा ना, अगर 2 जाएंगे तो बहुत 2 होगा, लेकिन 10 बनाने के लिए हमको 5 मिनिमम चाहिए। तो हमको अगर 5 का नंबर पता चल जाता है, मतलब हमको 10 का नंबर भी पता चल गया। तो रादर देन 2 से डिवाइड देके देखने का, हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड देके देखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे 5 हो गया प्लस 100/5² हो गया प्लस 100/5³ हो गया
ये जाएगा 5 का क्यूब होता है 125, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 100/125, मतलब कि ये लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है जब, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। अभी हमने ग्राफ में जो देखा, मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 25 चौका 100, मतलब 20 + 4 मतलब कि 24, मतलब 100 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो होंगे तो 24 होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह यूज़ पड़ेगा, इसका बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से बोल दिया कि यहीं पे देख लेते तुरंत एक और एग्जांपल लेके। लेट से बोल दिया कि फैक्टोरियल 81 है, ये 7 के मैक्सिमम ये अगर 7 पे पावर n है तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब ये है कि कितना बार 7 से हम उसको डिवाइड दे सकते हैं, या 7 की कितने पावर मैक्सिमम पावर से हम फैक्टोरियल n को डिवाइड दे सकते हैं। मतलब क्या है कि हम फैक्टोरियल 81 में कितना 7 निकाल सकते हैं। जैसे अभी 100 में 5 निकाले फैक्टोरियल 100, तो क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे 81/7 प्लस 81/7 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं 49, प्लस इसके बाद जाएगा इसका 343 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो गया आपका 11 7 77, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। कुछ भी है मतलब नहीं है, क्योंकि 12 7 तो 84 होता है, तो वो 12 से कोई भी नंबर है लेस से 11 पॉइंट समथिंग, प्लस यहाँ पे हो गया 1 ही होगा 1 पॉइंट समथिंग। क्यों, क्योंकि 49 दूनी तो 98 हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, x जो भी है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 होगा। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब तक कि 1.999 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, जब तक कि एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं हो जाता। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 12, मतलब कि 7 टू दी पावर 12 से जब हम 81 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से डिवाइड होगा, उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल 101 में 7 से कितने पावर को डिवाइड दिया जाए कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचे। हम इसी फार्मूले पे बैठाएंगे। तो आई होप कि आज का आपको क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और कॉन्सेप्ट इससे आपका ज़रूर क्लियर होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। थैंक यू।